मेरी समझ में यहाँ यूट्यूब पे कोई जज नहीं बैठा जो फैसला करेगा या फिर सजा सुनाएगा। और रिश्ते निभाने की जिम्मेदारी तो अपनी खुद की होनी चाहिए ना। अपना रिश्ता दूसरों के साथ कैसा होगा, परिवार वालों के साथ, बाहर वालों के साथ, ये जिम्मेदारी या इतनी समझ खुद में होनी चाहिए। हर चीज के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट क्यों रहना। और कुछ लोग जो है ना जो कि अपना ओपिनियन नहीं, अपना फैसला सुनाते हैं। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो चीजें होती हैं उस पे लोगों के अलग अलग व्यू पॉइंट, अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, लेकिन फैसला दे देना ये ऐसा है, ये ऐसा है, या फिर किसी चीज को क्लैरिफाई कर देना ऑन बिहाफ ऑफ समवन, ये क्या सही है? खैर चलो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड गाइज अभी YouTube पे जो चीजें चल रही है ना, देखो अपना अपना देखने का नजरिया है। सब लोग अपने हिसाब से YouTube पे चल रही चीजों को, मतलब जो चीजें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, उस पे अपनी अपनी समझ, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से अपना ओपिनियन अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना, कुछ लोग यही YouTube पे ऐसे मिल जाएंगे जो कि पॉइंट ऑफ व्यू के नाम पे मतलब डिसीजन एकदम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। मतलब सोचो कि अगर कोई चीज पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है उस पर आप अपना ओपिनियन रख सकते हो कि ऐसा हो सकता है, या फिर आपको ऐसा लगता है, या फिर मुझे ऐसा लगता है, लेकिन डिक्लेयर कर देना ये गलत है तो गलत ही है, ये सही है तो सही है। यहाँ यूट्यूब पे जितने भी क्रिएटर्स हैं ना, सबके अलग अलग फैंस होते हैं। मतलब कुछ फैंस जो एकदम डाई हार्ट फैंस होते हैं, जो कि हर हाल में चाहे सही हो चाहे गलत हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उनके लिए उनका क्रिएटर अच्छा ही है, अच्छा ही है, अच्छा ही है। और अगर उनको अच्छे के सिवाय कुछ और सुनने को मिल जाए कहीं और से भी, तो वो लोग ताबड़तोड़ अपनी नफरत, अपनी सोच जो है वो दर्शा देते हैं, जिस भी माध्यम से, चाहे वीडियो चाहे फिर कमेंट के माध्यम से। लेकिन ये चीजें तो क्रिएटर्स को खुद समझनी चाहिए ना। जितने भी क्रिएटर यहाँ यूट्यूब पे है, चाहे वो अकेले हो या फिर उनका पूरा एक टीम हो, या फिर एक घर से 2 3 4 5 क्रिएटर्स हो, तो उनके जो आपस के रिश्ते हैं, मतलब ऐसा होता है ना यूट्यूब पे, देखो कितने परिवार हमें देखने को मिलेंगे जहाँ की एक ही फैमिली से कितने सारे क्रिएटर्स होते हैं, और हर क्रिएटर का अलग अलग फैन बेस होता है, हर क्रिएटर के अलग अलग सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो कि परिवार में भले ही सब कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन आपस में, क्योंकि किन्हीं का कोई क्रिएटर फेवरेट है, किन्हीं का कोई क्रिएटर फेवरेट है, तो आपस में वो लोग लड़ते झगड़ते, मतलब जो फैंस होते हैं उनके कमेंट सेक्शन में एक अलग ही महायुद्ध चल रहा होता है। तो भाई जो क्रिएटर होता है उनमें ये जिम्मेदारी, ये समझ खुद होनी चाहिए मेरे हिसाब से, मेरी नज़र में, कि उनका रिश्ता उनके घर वालों के साथ या बाहर वालों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, या फिर किन्हीं के साथ भी कैसा होगा। सिर्फ कमेंट सेक्शन पे नज़र रख के, सिर्फ कमेंटेटर्स की बात मान के, और फिर आपसी रिश्ते में कोई खटास आए, या फिर किसी से रिश्ते खराब हो, या फिर मतलब कुछ भी डिसीजन लेना मेरी नज़र में तो गलत है, मुझे तो नहीं लगता है सही। तो क्रिएटर्स को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो फैन बेस है, जो कमेंटेटर्स हैं, वो शायद सिर्फ जो वीडियो में दिख रहा है उस पे देख के अपना जो कमेंट होता है, अपना जो ओपिनियन होता है वो रखते हैं। बाकी कैमरे के पीछे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि यहाँ सोशल मीडिया पे नहीं दिखता है, लेकिन वो क्रिएटर को पता होता है। पर भाई ये तो क्रिएटर की समझ है। मुझे ऐसा लगता है हर क्रिएटर को इतना समझ और इतना जिम्मेदार खुद होना चाहिए। यहाँ मेरे चैनल पे मैं भी अलग अलग कुछ क्रिएटर्स के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ। उनके जो भी कंटेंट, उनकी जो भी मोमेंट्स यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होते हैं, उस पे अपना ओपिनियन, अपना व्यू रखती हूँ। लेकिन कुछ लोगों को जो है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग जो है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री करते हैं। मैं कुछ भी अपना ओपिनियन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ, बड़े ही मर्यादित शब्दों में रखती हूँ, बड़े ही मतलब मेरे हिसाब से भाई मैं सही रखती हूँ। मैं कभी किसी पे दोषारोपण नहीं करती हूँ, मैं कभी किसी की साइड से क्लैरिफिकेशन नहीं देती हूँ, या फिर मैं कभी भी श्योरिटी के साथ नहीं ये ऐसा ही है, भले हमें देखने को नहीं मिला है लेकिन ये ऐसा ही है, नहीं बोलती हो। हाँ, सम टाइम मैं जो पॉसिबिलिटीज होती है, जो सिचुएशन को देख के जो पॉसिबिलिटीज होती है वो डिस्कस करती हूँ कि हाँ ऐसा हो सकता है। जैसे कि जनरली एक माइंड में थॉट आता है कोई सिचुएशन देख के कि ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता है।
पर मैंने कभी भी श्योरिटी के साथ किसी के बिहाफ पे ना क्लैरिफिकेशन दिया है किसी भी क्रिएटर के और ना किसी को जो है ना एकदम श्योरिटी के साथ गलत या सही ठहरा दिया है। हाँ भाई, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना ओपिनियन होता है, वो मैं बहुत अच्छे से मेरी समझ में बड़े ही मर्यादित शब्दों में रखती हूँ। और मैं ये अपने व्यूअर्स से भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि अगर आप भी कॉमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन रखते हैं तो मर्यादित शब्दों में ही रखें, चाहे आप मुझे पसंद करें चाहे आप मुझे ना पसंद करें, क्योंकि जो भाषा में आप कॉमेंट करते हैं या मेरे वीडियो के नीचे या किसी भी वीडियो के नीचे, वो आपकी पर्सनालिटी दिखाता है। समझ गए समझदारों? खैर चलो, कुछ लोग रियली बहुत समझदार हैं जिनको कि शायद ये बातें समझाने की जरूरत भी नहीं है ऐसे कुछ लोग यही यूट्यूब पे देखने को मिलेंगे। गाइज, यूट्यूब पे ना बहुत सारी चीजें चल रही होती है, मतलब मैंने तो ऐसी ऐसी चीजें देखी है, चाहे आप कुछ कमेंटेटर्स कह लो चाहे आप कुछ रिएक्शन चैनल कह लो, मतलब अज्यूम कर करके और ऐसी ऐसी बातें अज्यूम कर करके और ऐसी ऐसी बातें कह के बस उनकी जो रिएक्शन होता है ना, वो रिएक्शन कम और टारगेट ज़्यादा लगता है। खैर वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन कुछ भी चीज़ अगर यहाँ पब्लिक है, कुछ भी चीज़ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है तो भाई वो पब्लिक हो जाती है, उस पर पब्लिक का अपना ओपिनियन, अपना राय, अपना सजेशन आ सकता है। हाँ, किस शब्द में आएगा ये सजेशन देने वाले या ओपिनियन देने वाले के व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन कुछ भी चीज़ें अगर पब्लिक है तो उस पर अपना पब्लिक ओपिनियन तो हो ही जाता है। लेकिन खासकर यहाँ यूट्यूब पे मैंने एक चीज़ देखा है, अगर एक ही परिवार से 2 3 4 5 क्रिएटर्स होते हैं ना, तो जो उनके कमेंटेटर्स या कुछ रिएक्शनिस्ट के कोई फेवरेट कोई इनको पसंद कोई उनको पसंद ऐसा करता है ना, तो फिर भाई वहाँ उस परिवार में एक गर्मा गर्मी का माहौल या फिर एक मन मुटाव का माहौल बना ही रहता है। तो भाई कोई भी क्रिएटर है, मैं तो उनसे यही सजेस्ट करना चाहूँगी, मेरा उनके लिए यही सजेशन रहेगा कि भाई किसी की मत सुनो, अपने रिश्ते अपने होते हैं, अपने रिश्ते अपने हिसाब से निभाओ। क्योंकि घर में अगर किसी भी पर्सन के साथ भगवान ना करे कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी दुख या विपत्ति आती है तो सबसे पहले घर वाले ही खड़े रहते हैं। ये कमेंटेटर या रिएक्शनिस्ट जो है ना, ये बहुत बात की बात है, सबसे पहले घर वाले, अपना परिवार जो होता है ना, वही साथ रहता है। खैर ये मेरा सजेशन है टू ऑल द क्रिएटर्स जो भी यूट्यूब पे है, अगर मानना है तो मानो, नहीं तो मत मानो। और जो भी रिएक्शनिस्ट और कुछ कमेंटेटर्स हैं जो कि अगर एक ही परिवार से 3 4 क्रिएटर्स होते हैं तो वहाँ परिवार में एक को फेवरेट मान के, एक को पसंद करके बाकी सबके लिए बुरी बातें या गलत बातें ऐसे लिखते रहते हैं, तो उनके लिए भी भाई यही है कि कोशिश किया करो परिवार जोड़ने की। अगर परिवार में कुछ चीज़ें गलत दिखती हैं यहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो उसको लेके आप क्रिटिसाइज बिल्कुल करो, लेकिन शब्दों का चयन थोड़ा सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। मुझे लगता है गाइज, देखो जो मैं करती हूँ मैं वैसे ही बोलना चाहूँगी, और मेरे कमेंट सेक्शन में भी देखो, अगर आप मेरे वीडियो से सहमत हो तो ठीक, नहीं सहमत हो तो ठीक, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ठीक, नहीं अच्छी लगे तो ठीक, जो भी कहो थोड़े अच्छे शब्दों में कहो ताकि कमेंट सेक्शन में उन कमेंट्स को मैं रख पाऊँ। कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं ना, मतलब लिटरली इतने वल्गर होते हैं, इतने घटिया होते हैं कि मुझे फिर उन कमेंटेटर्स को ब्लॉक ही करना पड़ता है। तो क्या करें, ये भी यूट्यूब की एक समस्या ही मान लो कि अगर फ्रीडम मिला है तो लोग जो है ना कुछ भी कह देते हैं। एंड यस, मेरे चैनल पे यहाँ बैठ के मैं जो भी अपना ओपिनियन देती हूँ मेरे सोच के हिसाब से देती हूँ, किसी को डिफेम करने के लिए, किसी को टारगेट करने के लिए या फिर किसी को सपोर्ट करने के लिए नहीं देती हूँ। जो भी चीज़ें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मुझे दिखती हैं या फिर मेरी समझ में जो चीज़ें जैसे आती है, मैं उस हिसाब से अपना ओपिनियन देती हूँ। आई माइट बी राइट, आई माइट बी रॉन्ग, कुछ भी हो सकता है ना, वो जनता का अपना डिसीजन है कि वो मेरे ओपिनियंस या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे लेती हैं। लेकिन यहाँ यूट्यूब पे कोई जज नहीं है भाई कि कोई फैसला कर देगा, कोई किसी को सजा सुना देगा। खैर जो भी चीज़ें हैं सब यही है, यही चलते रहेंगे, यही देखते रहेंगे। और इसी क्रम में अब लोग सोच रहे हैं मैंने इतनी बातें क्यों कही, क्योंकि मैंने एक फैमिली के लिए इतनी बातें होते हुए सुनी है, चाहे वो कमेंट सेक्शन में, मतलब उस फैमिली में जितने क्रिएटर्स हैं उनके कमेंट सेक्शन में देख लो या फिर अलग अलग रिएक्शन चैनल पे देख लो, इतनी बातें होते हुए सुनी है, इतनी मतलब अलग अलग चीज़ों से। रिएक्शन का मतलब बॉडी शेमिंग तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ कुछ रिएक्शन चैनल पे मैंने घर की बहू को बॉडी शेम होते हुए देखा है, वो ऐसे चलती है, ऐसे बोलती है।
ज़रूरी नहीं है ना कि हर किसी का बोलने का तरीका एकदम परफेक्ट हो, हर किसी की स्पीकिंग स्किल्स जो है वो एकदम अपडेटेड हो, एकदम फ्लुएंट हो, है ना। भगवान ने जिसको जैसा बनाया है वो उसमें ही खुश है। तो फिर यहाँ पे रिएक्शन के नाम पे खास कर देखो, कमेंटेटर्स तो बिना आईडी मतलब आईडी पे उनका कुछ भी गलत सलत नाम रख के, बिना फोटो, बिना प्रोफाइल पिक की आईडी से वो अपनी सोच दर्शाते हैं। लेकिन रिएक्शनिस्ट जब बैठ के रिएक्शन देते हैं तो उनका क्या दायित्व बनता है? किसी को बॉडी शेम करना, मतलब कैसी कैसी चीजें मैंने सुनी है इस परिवार के लिए। हाँ जी, माता जी करती हैं भेदभाव अपने बच्चों में, अपनी बहुओं में। अरे बड़ी बहू ऐसी तो छोटी बहू ऐसी, अरे बड़े भैया ऐसे तो छोटे भैया ऐसे, मतलब जिनका जो फेवरेट है उनको मान के और बस बातें करने लगते हैं। हालांकि माता जी के वीडियोज में अभी कुछ दिन से बहुत अच्छे से फॉलो कर रही हूँ। मुझे जो चीजें नोटिस हुई है, पहले की भी अगर मैं बात करूँ, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, तो माता जी जो है ना विदाउट फिल्टर, मतलब उनको यह है कि उनको जब जो बोलना है वो बोलना है। उनको फर्क नहीं पड़ता है कि भाई नहीं यहाँ कैमरे पे दिखेगा तो लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे। मतलब उनकी जो एक पर्सनालिटी है ना, एक वो धाकड़ वाली, उनको जो बुरा लगता है वो भी कैमरे पे बोलेंगे, जो अच्छा लगेगा वो भी कैमरे पे बोलेंगे। हालांकि कुछ चीजें उनकी तरफ से, कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे आ जाते हैं कि लोग उनको पकड़ के ट्रोल कर देते हैं, मतलब इतनी बुरी तरीके से ट्रोल कर देते हैं। पर माता जी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें जो कहना है वो कहना है। और माता जी पे एक दोषारोपण या एक ये आरोप हमेशा लगाया जाता है कि माता जी जो है देखो अपनी बड़ी बहू को जो है ना वो ज्यादा डिफेंड करती हैं, छोटी बहू को बहुत टारगेट करती हैं। छोटी बहू अगर कुछ करती है तो माता जी वो नहीं देखती हैं, लेकिन बड़ी बहू को जो है हमेशा कवर अप करती रहती है। लेकिन मैंने अभी अगर जैसे रिसेंटली छठ वाली वीडियो में बात करूं, तो छठ वाली वीडियो में मैंने देखा है कि माता जी की साड़ी धुलने के ऊपर भी माता जी ने साफ साफ वीडियो में कहा हुआ है कि भाई हमने अपनी साड़ी इसलिए छोड़ी थी क्योंकि जो छठ के जो व्रती होते हैं उनकी साड़ी धोना या उनका पैर धोना, ऐसे सेवा करने से पुण्य मिलता है, जो लोग भी ऐसा करते हैं। तो हमने अपनी साड़ी इसलिए छोड़ दी थी बाथरूम में, पर तुम अपना धो ली, हमारा तो नहीं धोई। उस टाइम मतलब कैमरा ऑन था, ये चीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आई है, पर माता जी को जो बोलना था वो माता जी ने बोला। किस बहू से बोला, किन बहू के लिए बोला, ये भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है। पर लोग जो है ना ये क्यों नहीं देखते कि हाँ माता जी यहाँ इस बहू के लिए भी ऐसा बोल रही हैं। और माता जी को ही मैंने बकायदा बोलते हुए सुना है कि वो अपनी छोटी बहू के लिए हमेशा कितना मतलब वो दिखाते हैं कि जैसे अभी जब वो गया जी भी गए थे, वहां से आने के बाद भी उन्होंने अपनी छोटी बहू की बहुत तारीफ की थी। फिर लोगों में ये मिसकंसेप्शन क्यों है, चाहे कमेंट सेक्शन में देख लो, चाहे अलग अलग चैनल पे देख लो, कि भैया नहीं वो तो ना बड़ी बहू को डिफेंड करती है क्योंकि बड़ी बहू फेमस है वो छोटी बहू को टारगेट करती रहती है, छोटी बहू के पीछे पड़ी रहती है क्योंकि छोटी बहू पैसा नहीं कमाती है। अरे भाई जो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, जो भी सोशल मीडिया पे, जो भी यूट्यूब पे है, सब भाई सब सक्षम है। उस परिवार में किसी चीज की कहीं किसी को कोई कमी नहीं है। और माता जी खुद में सक्षम है, उनको दूसरों के पैसे से क्या लेना देना परिवार में कुछ चीजें होती है जो हंसी मजाक होती है तो भाई उसके पीछे माता जी अरे पैसे की लालची है, ये पैसा देता है। माता जी बकायदा अपने बेटे को लेके भी क्लियर जो बात है वो क्लियर कहती है ना कि भाई मेरा बड़ा बेटा जो है अगर वो पैसे से करता है तो छोटा बेटा जो है वो मेरे को कहीं लाना ले जाना, मतलब फिजिकली वो जितना मेरा हेल्प कर सकता है वो करता है। माता जी उसको भी वहां पे अप्रिशिएट करती है, उसको भी नहीं भूलती है भाई। और अगर उनको गलती दिखती है जहां बड़े बेटे की हो चाहे छोटे बेटे की हो, चाहे अभी दिवाली के टाइम पे पुताई उताई करते हुए हो, तो उनको जो लगता है वो वैसा ही बोलती है, मतलब विदाउट एनी फिल्टर। मुझे तो मतलब कुछ चीजें जो है ना वो मतलब अननेसेसरी क्या, उनको बस ट्रोल करना है क्योंकि कुछ लोगों ने अपनी मेंटालिटी ऐसी बना ली है। मुझे कुछ कमेंट्स या फिर कुछ चैनल पे बातें सुन के ऐसा साफ साफ दिखता है। हाँ अब इस चीज में देखो लोगों ने शामिल कर दिया है ननद साहिबा को भी, मतलब देखो कितना अच्छा इनिशिएट लिया उन्होंने कि वो अपनी दोनों भाभियों के साथ हु नोज मी बेटर करके एक चैलेंज कर रही थी। वहां भाभियों की अंडरस्टैंडिंग पे ही सवाल उठ गए ननद साहिबा के ऊपर, अरे तुम में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है जितना तुमको डिस्टर्ब किया जा रहा है। मतलब जो एक चीज है ना कि फन एलिमेंट काइंड ऑफ है उस वीडियो में, जहाँ की भैया लोग बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं दोनों भाभियों को, उस चीज का भी मतलब परवरिश से जोड़ दिया गया। यही परवरिश मिली है, लोगों ने उसको भी मतलब बेनिफिशियल बता दिया। अपना वीडियो होता तो फिर ये ऐसा नहीं हो रहा होता। भाई परिवार में इतना अच्छा अगर कुछ देखने को मिल रहा है, मतलब दो भाभी ननद के बीच में इतना अच्छा बॉन्ड और इतनी अच्छी वीडियो, पॉजिटिव वीडियो अगर देखने को मिल रही है तो वो देखो, एंजॉय करो
लेकिन मुझे लगता है कुछ लोग जो है ना वो खुद में अपने लाइफ में अपने पर्सनल रिश्तों में इतना फ्रस्ट्रेटेड बैठे हुए हैं कि उनको बस कहीं से कुछ भी मिल जाए चाहे बड़ी भाभी मिल जाए, चाहे छोटी भाभी मिल जाए, चाहे माता जी मिल जाए, चाहे बड़े भैया मिल जाए, चाहे छोटे भैया मिल जाए, पकड़ के उनको ट्रोल करना ही है। पर पर्सनली मैं चीजें बताऊं, हाँ देखो हो सकता है कि कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, कुछ चीजें जानबूझ के फन एलिमेंट के लिए किया जा रहा हो, लेकिन ये जो नंद और भाभी का हु नोज बी बेटर वाला वीडियो था मुझे अच्छा लगा। भले उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, ठीक है ना गाइस, हर परिवार में होता है, पर इसके लिए ऐसा, अरे अपना होता तो ऐसा करते क्या लोगों की सोच है। तो खैर किसी भी मतलब चाहे रिएक्शनिस्ट हो चाहे फिर कमेंटेटर हो, देखो परिवार में जब एक से ज्यादा ब्लॉगर होते हैं ना तो ये होता है, कंपैरिजन होता है, फिर बातें होती है। चलो ठीक है, आप किसी को पसंद कर रहे हो और उसी परिवार से किसी दूसरे को नापसंद कर रहे हो, लेकिन ये चीज हमेशा माइंड में रखा करो कि वो भी उसी परिवार का है। कल को कोई खुशी के पल होंगे, भगवान ना करे कोई दुख के पल होंगे अगर, तो वो परिवार ही साथ रहेगा। कमेंटेटर और रिएक्शनिस्ट बहुत बाद में आते हैं, पहले वो परिवार है। और जो क्रिएटर्स है मेरे ख्याल से ये समझदारी, ये समझ, ये जिम्मेदारी उनमें खुद की होनी चाहिए। खैर गाइज आपका क्या कहना है मेरी इस समझ पे ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज मी नेहा सिंह, सेंटर बाय टू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।